जब आदमी एक एक सांस के लिए तड़प रहा हो तो कोई उसमें मुनाफा कैसे कमा सकता है। लेकिन अब बात देखने को नहीं रही, सोचने की भी नहीं रही। दौलत की हवस में पूरी बेशर्मियत के साथ ये सब कुछ कर गुजरते हैं कुछ लोग। और बात होती है प्राइवेट अस्पताल की। इलाज और दवाइयों के चक्कर में मरीजों और उनके परिजनों को इस कदर पीस दिया जाता है कि वो बर्बाद होकर ही बाहर निकलते हैं। देखिए रिपोर्ट। बीमार होना तो गुनाह हो गया इस देश में। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इलाज के नाम पर आपको कैसे लूटा जाता है। डॉक्टर की फीस, बेड का खर्च, ऑपरेशन का पैकेज भूल जाइए। सिर्फ दवाइयों की पर्ची दिखाकर अस्पताल आपको कंगाल बना रहा है और खुद माला माल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे देखने और सुनने के बाद आप सन्न रह जाएंगे। यहाँ दवाइयों के सौदे के साथ साथ लाशों का भी सौदा किया गया। डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी इंसानियत तक मर गए और अपने फायदे के लिए कर दिया लाश का सौदा। पूरी कहानी ठीक से समझिए। कानपुर के शिवाला में रहने वाले सचिन सैनी को सीने में दर्द हुआ तो परिजन पास के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां से उसे रेफर कर दिया तो परिजन सचिन को रीजेंसी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस बात से अनजान कि ये अस्पताल इलाज के नाम पर ठगी का अड्डा है। पहले तो हार्ट में वॉल लगाने के नाम पर 3.5 लाख लूटे और सचिन का ऑपरेशन कर डाला। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही परेशानी लिए सचिन वापस अस्पताल गया तो लूटने की नई तरकीब निकालते हुए पेस मेकर लगाने की बात कह डाली और फिर लूट लिए 3 लाख रुपए। तकलीफ फिर भी दूर नहीं हुई तो परिजन फिर अस्पताल पहुंचे तो ऑपरेशन करने के नाम पर 2.5 लाख जमा करवाने को कहकर सचिन को वेंटिलेटर पर रख दिया। गरीब आदमी कहाँ से पैदा करते हैं, सब अपना बेड बांध के अपने हाथ का वॉल, पहले बोले वॉल लगेगा, उसमें इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। ऑपरेशन कराने बाद सोमवार को मरीज हमारा डिस्चार्ज करना था और उसकी अचानक संडे को फिर हालत खराब हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला फिर कि उसके पेट में लगेगा, फिर आपसे 3 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। और बेचारों ने अपना घर बेच बांच के अपनी गाड़ी बेची, अपना जेवर, इनकी माँ ने अपना सारा जेवर बेच दिया और फिर ऑपरेशन किया इन्होंने। उसके बाद मरीज हमारा फिर घर गया और 2 दिन बाद उसकी फिर हालत खराब हो गई। मरीज को फिर लेकर आए तो कहने खून का थक्का जम गया है, इसका फिर ऑपरेशन करेंगे। फिर करीब 4 बोतल खून 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगेगा और कम से कम 21 बोतल खून चढ़ा रखा इन्होंने। 3 ऑपरेशन में 21 बोतल खून चढ़ा दिया। वेंटिलेटर पर रखने के 1 दिन बाद ही सचिन की मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी। देते भी कैसे? मोटी कमाई का जो सवाल था। लेकिन जैसे तैसे सचिन की मौत का पता जब परिजनों को चला तो उन्होंने सचिन के शव की मांग की। तब प्रबंधन ने शव का ही सौदा कर डाला। कह दिया पैसे के बिना शव नहीं मिलेगा। कल से उसको होश नहीं है, ऑपरेशन उसका कल हुआ, कल से होश में नहीं आया। वो मशीन पे उसको रखे हुए थे, बाहर से सब देख रहे थे, अंदर कोई नहीं गया। अंदर आज हम गए जब वो खत्म हो गया। बॉडी के लिए कह रहे कि 50 के ऊपर हमको दो, 60-70 हजार रुपए दो। 70,000 का बिल है। जब मेरे पास है ही नहीं पैसा तो 96 रुपए मेरे पास था, मैंने उनके टेबल पे रख दिया। साहब मेरे पास ये है। उन्होंने पैसा गिना, 96 रुपए उन्होंने पैसा गिना, उसके बाद मुझे दे दिया। इतने में क्या होगा? और पैसा लेके आओ, मैं थोड़ा बहुत कम कर सकता हूँ, इतना थोड़ी ना कम कर दूंगा। इस बात को लेकर जब परिजनों ने हंगामा किया और स्थानीय पुलिस भी जब वहां पहुंच गई तो मामले को शांत करते हुए प्रबंधन ने शव परिजनों को सौंप दिया। इन सब से सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कब तक करते रहेंगे? आखिर सरकार क्यों नहीं करती कुछ? हमारी गुजारिश है सरकार से कि सरकार ये हकीकत देखे, क्योंकि देखना जरूरी है। कानपुर से वली सिद्दीकी के साथ आशीष परासर और हुस्बान सिद्दीकी की रिपोर्ट।